तो आफाक साहब, आप इस सियासी धारे में हमें कहीं नज़र क्यों नहीं आते? आप इतने अरसे से खुद से इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक जमात को आप लीड कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ मुज़ाकरात, किसी के साथ बातचीत, किसी के साथ राबते, क्यों आइसोलेटेड तौर पे आप काम वो कहें? नादिया साहिबा, मैं अभी जो आइंदा आने वाले इलेक्शन हैं उसमें मेरी कोशिश है कि मैं तमाम अर्बन एरियाज से कैंडिडेट पुटअप करूं, इलेक्शन के लिए नामज़द करूं, और उस पर काफ़ी तैयारी हुई है। काफ़ी लोगों मरकज़ी कमेटी ने काफ़ी लोगों का इंतखाब किया है। हम लिस्टों को फ़ाइनल कर रहे हैं और इंतखाबात में भरपूर तरीके से हम हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में किसी बेहतर परफॉर्मेंस के बाद या इलेक्शन के नताइज अच्छे आने के बाद ज़ाहिर है कि तमाम लोग आपसे राब्ते करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी मैंडेट नहीं है। हमने 2000 में इलेक्शन जीता था, कौमी असम्बली का भी इलेक्शन जीता था और सूबाई असम्बली की सीट भी हमने जीती थी। उस वक्त लोगों ने राब्ते किए थे। उसके बाद ज़ाहिर है कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ, 8.5 साल में जेल में रहा। मैंने आके तंजीमें नौ की है, लोगों को दोबारा से जमा किया है, मेहनत की है। अच्छा, मैं क्योंकि कौमी धारे की या मुनाफ़त की सियासत नहीं करता, मैं बराह रास्त लसानी सियासत करता हूँ। और मेरा अल्ताफ़ साहब से इख्तिलाफ भी इसी बुनियाद पर था कि आपने अपने आवाम के मसाइल हल करने से पहले आप कौमी धारे की सियासत करने जा रहे हैं, जिससे मैं इत्तिफाक़ नहीं करता। तो मैं अपनी कौम के जो मसाइल हैं उनको उसी तरह हल करना चाहता हूँ जिस तरह हमने APMS और उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी थी और जो लोगों से वादे किए थे। तो इंतखाबात का रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि सियासी इत्तेहाद भी बनते हैं।